जय मसीह के मित्रों, एक बार फिर से मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से संगीत के बारे में सीखने जा रहे हैं। गीत और संगीत का हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कितना बड़ा महत्व है, उस पर आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से इस वचन को अच्छे से सीखने के लिए शक्ति मांगे, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई चाहते, मार्गदर्शन चाहते हैं कि जो भी कलाम हम आपके पवित्र वचन से विषय अनुसार सीखने जा रहे हैं, आप हम पर अपना अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और संगीत का जो रचयिता है वो स्वयं परमेश्वर है। हम देखते हैं कि सारे संसार में सुंदर बातें हैं, नदी, पहाड़, तालाब, बड़े बड़े पर्वत, समुद्र, पशु पक्षी, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, सुंदर सुंदर जीव जंतु और सृष्टि का अद्भुत खूबसूरत निर्माण, इन सारी बातों में परमेश्वर ने संगीत को डाला है। और लाखों गीत लिख डाले गए हैं परमेश्वर की सृष्टि में। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। ऐसे बहुत से गीत हैं जो प्रभु के वचन की अगुवाई में, प्रभु की इच्छा के अनुसार लोगों ने लिखे और हम सब आशीषित होते हैं और निरंतर होते जा रहे हैं। संगीत एक समुंदर के समान है और जितना भी उसमें डूब जाओ उतना ही अच्छा लगता है। और जब हम देखते हैं कि नदियों में कल कल करके धारा बह रही है, वृक्ष के पत्ते जब हिलते हैं, एक साउंड पैदा होता है। और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा संगीत को जन्म दिया है, हम उत्साहित होते हैं। समुद्र की लहरें, पानी का बहना, सारी बातों में परमेश्वर ने संगीत को जन्म दिया है। और इसलिए हम सबसे बड़े संगीतकार, हमारे स्वर्गीय पिता, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज हम देखेंगे कि जो संगीत है वो एक मिरेकल को जन्म देता है, आश्चर्य को जन्म देता है। संगीत कई बार हमारे जीवन में वो कर देता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब गीत गाए गए, बाजे बजाए गए, बीमार लोग चंगे हो गए, पीड़ित लोगों को आत्मा को शांति प्राप्त हुई। यह संगीत का महान आश्चर्य है और ये आश्चर्य, ये गुण परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन में दिया है। सामरी स्त्री के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे आराधना संबंधित, तो प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधक चाहता है जो आराधना में सच्चाई से भजन गाएं। और यह बात प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी सिखा रहे हैं कि जब हम संगीत में हिस्सा लें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, तो आत्मा की सच्चाई से हमें भजन और गीत गाना चाहिए। पुराने नियम में राजा साउल है जो इस्राएल का पहला राजा है, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया। परमेश्वर ने कहा, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मैंने तुझे अब राजा होने के लिए अयोग्य जाना, तुच्छ जाना है। और साउल के जीवन में एक दुष्ट आत्मा उतरता था और उसके अधिकारियों ने, मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि दाऊद बहुत अच्छा वीणा बजाता है, उससे बुलाया जाए। और वह वचन में लिखा हुआ है
कि जब जब शाऊल पर बुरी आत्मा उतरती थी तब तब दाऊद वीणा बजाता था और वो दुष्ट आत्मा चला जाता था और शाऊल राजा को बड़ा ही चैन मिलता था। संगीत हृदय को छूने वाला होना चाहिए। संगीत में जो शब्द हैं वो बड़े वजनदार होना चाहिए कि उनको सुनकर लोगों को आशीष मिले, उत्साह मिले। आज पृथ्वी पर बहुत से लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, दुखी हैं, असहाय हैं। यदि हम अपने गीत और संगीत के द्वारा शांति की बातें कहें, आनंद की बातें कहें, वो उत्साहित होंगे। उनके जीवन में हमारे गीत आशा का संचार करना चाहिए और उसके लिए बड़े समर्पण की जरूरत है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में गीत लिखें और संगीत की रचना करें। पृथ्वी पर बहुत से गीत बनाए गए, लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूं और 100% सच कहता हूं कि जो आनंद, जो खुशी और शांति परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के गीत और संगीत से प्राप्त होती है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह के गीत लोगों के जीवन में नई जान फूंक देते हैं, उनको शांति प्रदान करते हैं और उनको एक नए जीवन की ओर निरंतर ले चलते हैं। मेरे प्रियो, संगीत की रचना ऐसी ही होना चाहिए कि वो हृदय के तारों को छू ले, दुखी आत्माओं को एक नया जीवन दे दे। और यदि आप परमेश्वर के समर्पण में गीतों की रचना कर रहे हैं, आप वास्तव में बहुत बहुत आशीषित होंगे। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है जो रेवरेंड एहसान मसीह ने लिखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। अपने जीवन को जब हम पश्चाताप में रख दें, वो गीत जो हमारे हृदय को छू ले कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए अपने गुनाहों की क्षमा मांग लें, वो गीत हमें उत्साहित करता है। जब क्रिसमस का मौका आता है, प्रभु यीशु मसीह का हम जन्म का संदेश बांटते बहुत से गीतों के द्वारा। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा क्रिस्त की जय, पावन रैन पावन रैन, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। वो शांतिदायक गीत, नियरर माय गॉड टू दी, नियरर टू दी, ईश्वर तेरे समीप मैं पहुंचूं, यीशु है मेरा कैसा विलास, यीशु क्या ही प्यारा मित्र है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, पास में नॉट ओ जेंटल सेवियर, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, विनती सुन मेरी, औरों पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। इन गीतों में जो समर्पण की भावना डाली गई है वो मानव जीवन को ऊपर और ऊपर उठा देती है। आज बहुत से ऐसे गीत रचे गए जिनको सुनकर दुख होता है। बहुत से गीतों में बहुत शोर शराबा है, ऐसा लगता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ऐसे संगीत के द्वारा। और बहुत से गीत ऐसे रचे गए हैं वो केवल मनोरंजन के हैं, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, और ऐसे गीत बहुत लंबे नहीं चलते। वो पैरों को तो थिरका सकते हैं लेकिन आत्मा से बात नहीं कर सकते ऐसे गीत और संगीत। और इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि मसीह गीतों में जो प्रेम का संदेश है, जो आनंद और शांति है, वो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हम इन गीतों के द्वारा सीधे और सीधे परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने खुदा के लिए गीत लिखे हैं, कव्वालियां लिखी हैं, परमेश्वर की स्तुति भक्ति के गीत गाए हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि वो खुदावंत की स्तुति में गाए हैं, चाहे वो कलीसिया के बाहर के गीत हो, यदि उनसे खुदावंत की महिमा हो रही है तो उन गीतों के शब्दों पर परमेश्वर की आशीष होने पाए।
लेकिन उस संगीत से हमें अपने आप को बचाना होगा जो केवल शोर शराबे को जन्म देता है और जिससे किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होने पाता है। जब हम परमेश्वर की आराधना में गीत गाते हैं, बाजे बजाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि बाजे बजाने के द्वारा और गीत गाने के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर पिता के पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। भजन संहिता की पुस्तक में और पवित्र धर्मशास्त्र की बहुत सी पुस्तकों में वैसे खूबसूरत संदेश हैं जो गीतों से संबंधित है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, दाऊद कहते हैं। जैसे हरनी नदी के जल के लिए वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन 150 में वो सारे वाद्य यंत्रों का वर्णन है जो आराधना में स्तुति में प्रयोग में लाए जाते हैं। वो गीत लिखा गया है, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। और जब से पृथ्वी का जन्म हुआ, निर्माण हुआ, रचना हुई, तब से संगीत परमेश्वर ने मनुष्य जाति के जीवन में और सृष्टि में बिखेर कर दिया है, हमें वरदान के रूप में दिया है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कलीसियाई आराधनाओं में, पारिवारिक आराधनाओं में, सामाजिक स्थानों में जो गीत और संगीत को प्रस्तुत किया जाए वो आशीष का कारण होना चाहिए, वो लोगों के जीवन में फलवंत होना चाहिए और उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। गीत का जो संसार है, संगीत का संसार जो है वो बहुत विशाल है और बहुत कुछ लोगों ने किया, हम धन्यवाद देते हैं और निरंतर होते जा रहा, निरंतर करते जाना है। आजकल बहुत बार एक मैंने बात देखी जो बड़े दुख की लगती है। बहुत अच्छे गाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे बजाने वाले लोग हैं, लेकिन गाना और बजाना ही काफी नहीं है। जितना अच्छा आपके पास कला कौशल है गीत गाने का या इंस्ट्रूमेंट बजाने का, उतना ही हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, बहुत अच्छा बजा लेता हूं, लेकिन नम्रता का जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरता है। जब हम कलीसिया में गीत गाएं, बाजे बजाएं, तो ध्यान रखिए कि आपके बजाने के द्वारा, गाने के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर पिता को महिमा मिलना चाहिए। गीत और संगीत आत्म प्रशंसा के लिए नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। और इसलिए मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं, बी अ हम्बल वर्शिपर नॉट अ परफॉर्मर। बी अ हम्बल वर्शिपर नॉट अ परफॉर्मर। हमें परफॉर्मेंस नहीं देना है परंतु एक नम्रता से आराधक बनना है। और यदि हमने आराधना स्तुति में हिस्सा लिया है, हम अगुवाई कर रहे हैं, तो हमें लोगों को, कलीसिया को, झुंड को परमेश्वर की ओर गीत संगीत के द्वारा लेकर जाना है, ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, ताकि आसमान गूंज जाए, दूर दूर तक आवाज आए कि लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। बाइबल में जो शब्द है हालेलुया, उसका अर्थ है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति हो, राजाओं के राजा की स्तुति हो। सारी महिमा केवल और केवल उसको मिले। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन वक्त आएगा, क्योंकि स्वर्ग में भी बड़ी आराधना होती है, स्तुति और महिमा गान होती है उस राजा के लिए, परमेश्वर का मेमना, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके सामने स्वर्गदूत और सारे लोग झुककर दंडवत करते हैं। और अनगिनत लोगों की एक बड़ी क्वार है, भजन गाने वाली मंडली है, गायन मंडली है, जो प्रभु यीशु मसीह के दिन और रात स्तुति करते हैं। स्वर्ग कितना खूबसूरत है संगीत के मामले में, और पृथ्वी पर भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे गाने के द्वारा एक बहुत सुंदर एक वातावरण हो और लोग शांति, आनंद को अपने जीवन में पाने पाए। जब हम कलीसिया में, आध्यात्मिक सभाओं में जाते हैं,
मेहरबानी से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गीत और संगीत वहां आए हुए लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने, उन्हें परमेश्वर के समीप ले जाने के कारण बन जाए। अच्छे शब्द एवं संगीत का परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा महत्व है। इसलिए जो लोग गाने वाले बजाने वाले हैं, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अच्छी तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ गीत लिखें, संगीत की रचना करें। और जो परमेश्वर की महिमा के लिए गाता है, बाजे बजाता है, परमेश्वर पिता दाऊद की तरह उसे आशीषित करता है, प्रतिष्ठित करता है और फलवंत मसीह जीवन प्रदान करता है। अंतिम बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो कहना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि संगीत एक मिरेकल को जन्म देता है, आश्चर्यकर्म को जन्म देता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए मित्रों, आज हमारे आसपास के लोग बहुत दुखित हैं, बहुत लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बहुत लोग दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें हमारे दुआओं की, हमारे गीतों के द्वारा शांति का संदेश देने की बड़ी जरूरत है। ध्यान रखिए, प्रभु परमेश्वर मन की भावना को देखते हैं, और यदि मन की भावना से गीत गाएं, बजाएं, लोग निश्चित ही आशीषित होंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। जो कुछ भी हमने सीखा है उसको अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें। याद रखिए, परमेश्वर के लिए गाया हुआ गीत, बजाया हुआ संगीत स्वर्ग में स्वर्गदूत भी सुनते हैं और पृथ्वी पर लोग आशीषित होते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती को सुना है। आपने हमारे जीवन में गीत और संगीत का जो वरदान दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। होने दीजिए ये वचन जो प्रचारा गया हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए होंगे, इसे दूसरों का शेयर कीजिए। हम जो सेवकाई परमेश्वर की कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, हमारी जो ये सेवकाई का जो चरण हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं की बड़ी जरूरत है। हमारे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि हमारी सेवकाई के द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिले। आपकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। और कोशिश कीजिए कि जो भी हम वचन से सीख रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ बांटें और सारे महिमा और जलाल प्रभु यीशु क्रिस्त को मिलने पाए। जय मसीह की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।